इससे पहले लेक्चर में हमने लाइन के, सर्कल के और रेक्टेंगल के टाइप देख लिए हैं। आज हम देखेंगे आर्क के टाइप, जो कि हमारे पास आर्क है, जो कि 3 टाइप की होती है सॉलिडवर्क में। ये फर्स्ट वाला है सेंटर पॉइंट आर्क, तो मैं आपको सेंटर पॉइंट आर्क, और ये हमारा टेंजेंट आर्क, और ये 3 पॉइंट आर्क आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर पॉइंट आर्क। तो ये मैंने सेंटर पॉइंट आर्क सेलेक्ट किया, और सबसे पहले हमें इसका सेंटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसका फर्स्ट पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हम इसे ऐसे क्रिएट कर दें, लेकिन ये पूरा सर्कल क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये आर्क है। तो जैसे ही हम इसे यहाँ तक दोबारा लेकर जाएंगे, ये स्टार्टिंग से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आर्क है। हम इसे सर्कल से थोड़ा कम 360 एंगल से थोड़ा कम पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि ये आपको सर्कल लग रहा होगा, लेकिन ये आर्क है। तो हमें सेंटर पॉइंट आर्क के लिए सेंटर स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये मैं सेंटर पॉइंट आर्क सेलेक्ट करता हूँ, सेंटर पॉइंट, उसका फर्स्ट पॉइंट, यहाँ मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट दिया और इसका ये मैंने सेकंड पॉइंट दिया। तो इस तरह से ये सेंटर पॉइंट आर्क क्रिएट होता है। इसके बाद हम देखते हैं टेंजेंट आर्क। पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने का एक सबसे सिंपल वे है, ये हमने रेक्टेंगुलर एरिया सेलेक्ट किया, क्योंकि हम माउस से सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट की से। उसके बाद ये सिलेक्ट हो गया, मैंने डिलीट की प्रेस किया, डिलीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं टेंजेंट। टेंजेंट आर्क की हमें बेसिकली तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें 2 लाइन इस तरह से मिले। ये मैंने एक लाइन क्रिएट की, उसके बाद मैंने जाकर सेकंड लाइन क्रिएट की, और मैं आपको बताता हूँ टेंजेंट आर्क। ये मैंने टेंजेंट आर्क सेलेक्ट किया, मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट लिया लाइन को, और ये मैंने सेकंड। अब ये हमारा एकदम जितनी इसकी वैल्यू है उतना ही इसके अकॉर्डिंग आएगा। ये अब हमें ओवर डिफाइन बताएगा, ओवर डिफाइन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये होता है हमारा टेंजेंट आर्क। इसमें हमें बेसिकली 2 पॉइंट सेलेक्ट करके बताने होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क बताने के लिए बेसिकली मैं पहले ये ट्रिम कर लेता हूँ ये वाला एरिया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 3 पॉइंट आर्क। मैंने ये 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट किया है, 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट किया मैंने। अब मैं आपको इसके लिए मुझे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उसके बाद मुझे इसको एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करके देना है, जो कि हमें रेडियस के अकॉर्डिंग डिफाइन करके देना है। ये हमारा है 3 पॉइंट आर्क। मैं आपको 3 पॉइंट आर्क एक बार फिर बताता हूँ। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ लेता हूँ और सेकंड पॉइंट यहाँ लेता हूँ। तो अब मुझे ऐसे आपको बेसिकली बताना पड़ेगा, इसीलिए हमें इसके लिए रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, ये मैंने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया। अब मुझे इसे जहाँ भी सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है उसके अकॉर्डिंग मैं सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दूँगा। अब ये इन लाइनों के एग्जैक्ट टेंजेंट है। ये देखो आप, टेंजेंट सिंबल आ गया है यहाँ पर। ये आपको जैसे जैसे आप सॉलिडवर्क सीखते जाओगे आपको ये सभी सिंबल पता लगते जाएंगे। तो आज हमने आर्क के टाइप देखे। तो आर्क के 3 टाइप होते हैं, ये है सेंटर आर्क, टेंजेंट आर्क और 3 पॉइंट आर्क। तो ये भी आप प्रैक्टिस करिए। अब हम देख चुके हैं लाइन कमांड को, लाइन कमांड के हम टाइप देख चुके हैं। हम सर्कल के भी दोनों टाइप देख चुके हैं। हम रेक्टेंगल के 5 टाइप देख चुके हैं, और आज हमने आर्क के 3 टाइप देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्लॉट बताऊंगा। स्लॉट की भी हमें आप अदर किसी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में देखेंगे या सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आपको स्लॉट का इतना स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं मिलेगा।
सॉल्वरवर्क ने आपको स्लॉट बनाने का लिए भी एक स्पेसिफिक टूल दे रखा है, जो कि एक अच्छा टूल है। उसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो कि हमारे 4 टाइप के स्लॉट होते हैं। उसके बाद मैं आपको पॉलीगन के बारे में बताऊंगा। ये हमारे बेसिकली एडिटिंग टूल है। ये हमारा एलिप्स और स्प्लाइन, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हमारे ये जो एडिटिंग टूल्स हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको सॉल्वरवर्क की लेक्चर ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूँगा और आप सॉल्वरवर्क सीखते रहिए। थैंक यू।